स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ 9.5 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। टोटल 3 तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं, 2 स्टैंडर्ड है और एक रिड्यूसिबल है। ये स्टैंडर्ड टाइप 1 है, स्टैंडर्ड टाइप 1, और वो स्टैंडर्ड टाइप 2 है। क्वेश्चंस हम किस तरह से कवर करने वाले हैं, जो सेकंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़े से कम है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा से करवाऊंगा, ठीक है। तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं। लीनियर का मतलब होगा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। द इक्वेशन, आप ऐसे करके लिखोगे इसका डेफिनेशन, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बस एक लाइन का डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये हुआ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ dy बाई डी एक्स बैठा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो कैसा होता है। फर्स्ट टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर p कोमा q आर ईदर कॉन्स्टेंट्स, यहां पे p और q या तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ x होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि p और q को रिकॉग्नाइज करे बिना हम क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, इक्वेशन को सोल्व कर ही नहीं सकते। फिर से मैं बताता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां पे p और q या तो कॉन्स्टेंट है या x के फंक्शंस हैं। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। दिखते एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, x आ गया। यहाँ पे जो p और q है वो या तो कॉन्स्टेंट्स हैं या फंक्शंस ऑफ y हैं, या क्या है, फंक्शंस ऑफ y। सोल्व करने का तरीका देखेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2, 2 ही स्टेप है, दोनों स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 कहता है कि पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, यहां पे भी निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को खत्म करना है। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हो नहीं रहा होता, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला देख लो, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx फॉर दिस इक्वेशन। क्योंकि p x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, क्योंकि p क्या है बेटा, x का फंक्शन है, इसलिए डेरिव इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए e का पावर इंटीग्रेशन p dx हो गया। यहां पे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो e का पावर p dy होगा, क्योंकि सेकंड केस में p और q जो है वो या तो y के फंक्शंस हैं या फिर कांस्टेंट्स हैं। अब y का जो फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में ही होगा ना। आप इस तरह से याद रख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, भाई अगर p y का फंक्शन है तो p dy, और अगर p x का फंक्शन है तो p dx। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में डायरेक्ट हमें आंसर लिखना होता है, और इस आंसर में हमें बेसिक इंटीग्रेशन जो भी यूज होगा वो सोल्व करना होता है। अब सॉल्यूशन देखो क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आपको एक इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। फिर से देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां पे बस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इधर कौन है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर कौन है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इधर सेम है, q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, बट q किसका फंक्शन है, इधर x का, तो dx के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में होगा। इधर q किसका फंक्शन है, y का, तो y के रिस्पेक्ट में होगा। बस ये ध्यान रखना है। तो 2 स्टेप है सिर्फ, दोनों स्टेप्स में हमने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। y इंटू आई एफ, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं अगले वीडियोज में, मतलब कि बहुत सारे, तो आपको फॉर्मूला एकदम से लर्न हो जाएगा। आई एफ का फॉर्मूला याद करना, पहले e का पावर p dx, इधर e का पावर p dy। बट पहले कई बार क्या होता है, देखो सीबीएसई लेवल की अगर मैं बात करूं, इस टॉपिक ये जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में भी हर साल डीई का क्वेश्चन, ये मतलब सारे टॉपिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीनियर वाला जो है। एक क्वेश्चन का आप एवरेज मान सकते हो हर साल, सीबीएसई में भी और जेई में भी। सीबीएसई में जो सवाल आता है वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का ही कोई ना कोई आ जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, इजीली रिड्यूस भी हो जाएगी वो, मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि ये लीनियर का सवाल है। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो वहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है, पहले मैनिपुलेशन करनी पड़ती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, उसके बाद तो सिंपल वहां पे भी सोल्व करना है।
ठीक है, तो ये दो तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो रिड्यूसिबल टू लीनियर है, वो यहां पे लिखा हुआ मैंने, रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब ये वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी मेरा मन था कि मैं बता दूं बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने लिखा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले वाले जैसा ही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई का पावर एन है। तो किसके जैसा बनेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट वाले जैसा ही है। एक्स्ट्रा क्या है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं फर्स्ट का, सो दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता है। ये फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। इसका ये वाला सवाल मैं आपको अभी करवा दूंगा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो y का पावर n एक्स्ट्रा इधर, मतलब ये y का पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे y का पावर 2, y का पावर 3, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाया लेकिन फिर भी आपको यार ये y का पावर n दिक्कत कर रहा है क्योंकि इनटू में आ गया, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हो तो आप ऐसे लिखोगे dy बाई डी एक्स, इसको यहां बुलाओगे माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल इसके जैसा नजर आ रहा है, रिड्यूसिबल। इस टाइप को हम बोलेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर। नाम क्या रखेंगे इसका? रिड्यूसिबल टू लीनियर। इस टाइप को हम नाम देंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर। आप देखेंगे, आप इसको जरा इसके साथ कंपेयर करो, सेम नजर नहीं आ रहा? dy बाई डी एक्स फिर p ऑफ y का फंक्शन और उधर q इंटू वाई का पावर n। तो जब ये y का पावर n एक्स्ट्रा आ जाए तो इससे कैसे डील करें, सोचने वाली बात है। तो आपने करना ये है कि पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को y स्क्वेयर से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 1, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? जो भी ये टर्म आ जाए इसी से डिवाइड कर दो। स्टेप 1 है डिवाइड बाय y टू द पावर n, डिवाइड बाय y टू द पावर n। y टू द पावर n इसमें कौन है? y स्क्वेयर है, y स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। 1 बाय वाई स्क्वेयर dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 बाय वाई इंटू एक्स। जब वाई स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे y बाय वाई स्क्वेयर 1 बाय वाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब। अगला स्टेप जो करना है, इसको स्टैंडर्ड में लेके आ रहा हूं मैं। उसके बाद यहां पे जो भी x का कोएफिशिएंट बनेगा, जो भी x का लिखा हुआ y का पावर n, उससे डिवाइड कर दो। अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 2, पुट कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू t। अब यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या बना? 1 बाय वाई को t पुट कर देंगे। मेथड देखना इस सवाल की, अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 बाय वाई को t पुट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर होगा ये, और t का डेरिवेटिव dt बाय, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर, और y का कितना हो जाएगा? dy बाय डी एक्स, और x के रिस्पेक्ट में इसका कितना बन जाएगा? dt बाय डी एक्स बन जाएगा। करना ये है भाई, जो भी बाद में y की पावर n से डिवाइड करने के बाद जो भी x का कोएफिशिएंट बनेगा उसको आप t पुट कर दो, प्लस के साथ ही रख देना, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय वाई को t पुट कर दिया तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर dy बाई डी एक्स आगे बैठा हुआ, उधर देखो। आप चाहो तो ना माइनस के साथ अगर करोगे t पुट तो ये प्लस में बन जाएगा। x का कोएफिशिएंट माइनस 1 बाय वाई है ना, उसके साथ t पुट कर दो तो प्लस में बन जाएगा। अब हमें और भी हमारे लिए इजी हो गया ये। अब हम पूरे क्वेश्चन को ना t में चेंज कर देंगे। t में चेंज करने के लिए ये जो 1 बाय वाई स्क्वेयर dy बाई डी एक्स है, ये कितना बनेगा बेटा? 1 बाय वाई स्क्वेयर, ये dt बाई डी एक्स हो गया, और माइनस का ये xt, माइनस का ये xt बन गया। x तो था ही, 1 बाय प्लस का बनेगा लेकिन, क्योंकि माइनस 1 बाय वाई को t रखा है, और उधर कौन है? एक्स क्यूब। अब अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्म है ये t की फॉर्म में स्टैंडर्ड बन गया, t की फॉर्म में ये वाला फॉर्म बन गया। मतलब जहां पे y होता था वहां पे t आ गया। अब ये लीनियर में रिड्यूस नहीं हो गया, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यू कैन चेक, देखो ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसके साथ कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है dt बाई डी एक्स प्लस एक्स टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मतलब अगर p का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब y की जगह t है, सिर्फ वेरिएबल बदला है, वेरिएबल बदलने से डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को।
पहले मैं इसी से बता देता हूं आपको, इससे ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा। पहले हम थोड़ा बेस बना लेते हैं और क्वेश्चन करके dy/dx वाले, फिर मैं आज के लेक्चर में एंड में इसको सोल्व करवा दूंगा। देखने वाली बात यह है कि भाई अगर q के साथ में y का पावर n आ जाए तो उससे कैसे डील करें, उससे डिवाइड कर दो। y का पावर n से क्या कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी x का y का कोएफिशिएंट बनेगा यहाँ पे, उसको फिर आप t रख लेना। ठीक है, पहले हम और क्वेश्चन से अपना बेस बनाएंगे और उसके बाद एंड में इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। कुछ मैंने सोल्व भी करे हुए हैं, जैसे 5th सोल्व करा हुआ है, टाइप 2 का एक सोल्व करा हुआ है, बट हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इधर यहां पे इस स्लाइड के बाद हमारा आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.5 और क्वेश्चन नंबर 1। बेस बनाएंगे पहले सोल्व करने का, dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। 4, 5, 7 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा बेस बिल्ड होगा, तो उससे हमें यह फायदा होगा कि हम किसी भी तरह के क्वेश्चन अपने बना सकते हैं। इसको कंपेयर करो डायरेक्ट, कंपेयर विद dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। p का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 2 और q का वैल्यू sin x। पहला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx, 2 का इंटीग्रेशन 2x बनेगा। सो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर 2x। कितना बन गया ये, e टू द पावर 2x बन गया। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगले स्टेप में तो हम सॉल्यूशन ही लिख देंगे बस। सॉल्यूशन कितना बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन y इंटू ई टू द पावर 2x। इधर तो सोल्व ही नहीं करना, ये तो बस लिखना होता है y इंटू ई टू द पावर 2x। यहां पे पुट करो q साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब ये ऐसा इंटीग्रेशन है जो मैंने आपको यहां पे हम सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, आपको याद आएगा। तो e टू द पावर ax साइन bx, इसका मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको बताया था। इसका होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कोस bx। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहां पे ना डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देंगे, क्योंकि अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में और वहां पे इसको सोल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लिखना बस, y इंटू वेट, फाइनल स्टेप में लिखता हूं y इंटू ई टू द पावर 2x एज इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप मुझे बस a और b बता दो यहां पे कंपेयर करके। ध्यान से देखो, e का पावर में ax होता है, उसमें e का पावर में कितना है 2x, तो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 1। साइन bx होता है तो साइन x है, दैट इज 1। तो हम लिखेंगे e टू द पावर ax यानी e टू द पावर 2x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5। a साइन bx 2 साइन x ही हो जाएगा, b कोस bx तो कोस x ही बन जाएगा, क्योंकि b तो 1 ही। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया और यहाँ पे लिख देंगे प्लस c। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, 2/5 साइन x माइनस 1/5 कोस x और प्लस सी। जैसे होमोजीनियस में लोग वगैरह की प्रॉपर्टी लगती है ना, आंसर मैच कराने में डिफिकल्टी होती है। यहां पे आपका जो सिंपल आंसर आएगा वही आंसर बन जाएगा, यहां प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आंसर मैच करवाने में। तो जल्दी से नोट करो इसको। यहां पे एक चीज रह गई है जो बीच में है। मैंने e टू द पावर 2x कैंसिल करा, बट वो c के साथ नहीं था, तो वो यहां डिवाइड में जाएगा। मैंने कॉमन लिया एक तरह से, आप कह लो e टू द पावर 2x क्या ले लिया यहाँ पे, कॉमन ले लिया, तो ये c e टू द पावर माइनस 2x बनेगा ऊपर जाके। ठीक है, बाकी सब सही है। बाकी एकदम सही है। ठीक है, तो था नहीं वहां पे e टू द पावर 2x, तो वो कैंसिल ऐसे हम कर नहीं सकते क्योंकि c के साथ नहीं लिखा हुआ है। तो पहले c के साथ भी लगा दिया हमने। जब कॉमन लिया पूरे में से
तो वो c के नीचे चले गया, c के नीचे चले गया तो फिर पावर में ऊपर चला जाएगा। तो 9.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, समझ से जाना भी ध्यान से। dy बाई डी एक्स के तो भर भर के टाइप दिए हुए, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x है। कंपेयर करना, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और p और q लिखो, p का वैल्यू 3, q का वैल्यू e टू द पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p 3 dx हो जाएगा, तो e टू द पावर 3x बन गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर 3x। सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करेंगे दैट इज e टू द पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे q रखेंगे e टू द पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3x dx। ये अगर आप सोल्व करोगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, e टू द पावर x है ये, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो इसको इतना छोड़ देंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? 3x आप अगर आप नीचे लेके जाओगे तो ये नीचे भी लिख सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इजी है एकदम, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है। ओके, लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 3। देखते जाना भाई जल्दी जल्दी, जो इजी इजी है वो मैं फटाफट करवा देता हूं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, इट इज एक्स स्क्वेयर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लग रहा है तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो p कितना बनेगा 1 बाई एक्स, वाई का कोफिशिएंट, और q कितना बनेगा एक्स स्क्वेयर। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx बन जाएगा, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p पुट कर देंगे 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, e टू द पावर ln x, e से ln कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है x। सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा x, q रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, सो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड प्लस c। ठीक है, y निकालना चाहो तो आप यहां से y निकाल लो, y बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 4 एंड प्लस c बाई एक्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एकदम इजी है, टाइप 1 के ज्यादा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जैसे होमोजीनियस में हो रहा था ना, टाइप 2 के क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे एनसीईआरटी में, इसमें भी ऐसे ही है, बट एग्जाम में कोई भी आ सकता है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में गिवन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसके बाद है, 5 मैं सॉल्यूशन से बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंट x इंटू वाई, सीकेंट x इंटू वाई इक्वल्स टू tan x, इक्वल्स टू tan x। तो इसको कंपेयर करेंगे, p का वैल्यू सीकेंट x आ जाएगा, q का वैल्यू tan x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p सीकेंट x। अब सीकेंट x का इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे, जो कि क्या होता है e रेस टू द पावर ln सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, e से ln कैंसिल हो जाएगा तो सीकेंट x प्लस tan x आ जाएगा। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सीकेंट x प्लस tan x। अब लिखते हैं सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर
सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, तो यहां पे रखो क्यू रखना है, यहां पे क्यू कितना है टेन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे हमने इंटीग्रेट करना है। ओके, सो लेट अस सोल्व फर्दर। y into secant x plus tan x as it is, how to integrate it, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर secant x tan x एंड प्लस tan square x। देखो यहां पे जो tan इंटू tan बनेगा वो tan square x बनेगा, और tan square x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसलिए मैं उसको इसी स्टेप में secant square x माइनस वन लिख देता हूं, नहीं तो हमें ये फालतू में ढूंढना पड़ेगा। y इंटू secant x tan x इक्वल्स टू secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x secant स्क्वेयर का tan x और माइनस वन का माइनस एक्स प्लस सी। कहां पे? इधर, यहां पे इधर बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ये secant x प्लस tan x, इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि अगर इसको डिवाइड में भी लेके जाएंगे तो कुछ कैंसिल तो होएगा नहीं, ये तो प्लस वाला टर्म है, ठीक है। यही आंसर है पीछे, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक यूज हो रहा है, 7.12 में ही कर लिया था हमने ये। सीकेंट इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और टेन स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, टेन स्क्वेयर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन लिख के, ठीक है। क्लियर हो गया? ये था फोर्थ क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इस पे आप इंपॉर्टेंट भी लिख लेना क्योंकि ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म था नहीं, बट मैं इसी में से बता रहा हूं आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन ये कोस स्क्वेयर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। इसको पहले कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स एसिस ये y बाय कोस स्क्वेयर एक्स और ये टेन एक्स बाय, क्योंकि कोस स्क्वेयर एक्स नहीं चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहां होता है इंटू में, dy बाई डी एक्स के इंटू में वन होता है, तो इसको हमने कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कंपेयर करा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ, तो क्या बने हमारे पास p और q के वैल्यू देखें। p का वैल्यू देखो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है, q का वैल्यू tan x बाई कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकाला हुआ इधर ऊपर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे बनेगा e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और p कितना है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेस टू द पावर tan x। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। सॉल्यूशन लिखें उसके बाद y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। वाई इंटू आई एफ पुट करा e टू द पावर टेन एक्स, क्यू इंटू क्यू कितना है टेन एक्स ही है, आई एफ हमारा कितना था e का पावर टेन एक्स, वो आई एफ है, q है टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये मैंने पता कैसे लिखा, q देखो क्या था टेन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स था, टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया बस मैंने उसको, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में ना टेन एक्स को t पुट कर देंगे। मैंने आपको बताया था जब भी tan x आ जाए क्वेश्चन में और इनटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाए तो tan x को t पुट करना होता है। जब भी किसी इंटीग्रेशन में tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाए तो tan x को क्या रखना होता है t, तो tan x को t पुट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, और ये t इंटू ई का पावर t, t इंटू ई का पावर 2 पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर टी, वापिस से t रख दिया, वापिस से हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे t पुट कर दिया, तो फाइनली आंसर ऐसा नजर आ रहा है। कॉमन ले लिया, इसमें e टू द पावर टेन एक्स, इसमें e टू द पावर टेन एक्स, इसमें नहीं है तो c इंटू ई टू द पावर माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और e टू द पावर टेन एक्स लेके कॉमन हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली ये हमारा इसका आंसर बन रहा है टेन एक्स माइनस वन प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस टेन एक्स। चलो लिखो यहां तक। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 1 के अभी हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन लाइन में। x dy बाई डी एक्स
एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर लोग एक्स, एक्स स्क्वेयर लोग एक्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई डी एक्स का कोएफिशिएंट होता है 1, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा बनेगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करने पे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये प्लस 2y बाई एक्स प्लस एक्स लोग एक्स, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल्स टू एक्स लोग एक्स बन गया ये। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको। p का वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो बनेगा 2/x। p का वैल्यू कितना बनेगा 2/x बनेगा, और q का वैल्यू बनेगा x log x। दोनों आगे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, डिवाइड कर दिया ना x से, कैंसिल हो गया ना। तो सही तो लिखा हुआ है, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया है ना। अच्छा यहां बोल रहे हो आप डिवाइड बाय x, ठीक है। तो e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p पुट कर देंगे यहाँ पे 2/x dx। 2/x का इंटीग्रेशन बोलो 2 ln x, पावर में ले जाएंगे इसको, e रेज़ टू द पावर ln x स्क्वेयर, सो दैट इज x स्क्वेयर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में आ रहा है एक्स स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। y इंटू आई एफ कितना आया एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू है x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू ये बन रहा है एक्स क्यूब लोग एक्स। एक्स क्यूब लोग एक्स पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे फर्दर। एक्स क्यूब लोग एक्स पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सो एक्स स्क्वेयर वाई एज इट इज फर्दर सोल्व करते हैं। इसमें से आइलेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड कौन है। अगर आप देखोगे तो लोगैरिथमिक पहले आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्राइक बाद में आता है तो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 4/4। फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 4/4, बाहर से कॉपी करके लिख देंगे। सो एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू x4 log x बाय 4, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 1/4 और एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 4/4 अगेन एंड प्लस c। तो ये इस फॉर्मेट में हमारा आंसर बन रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर को डिवाइड में ले जाएंगे दोनों के, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर को जब डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना बनेगा एक्स स्क्वेयर log x बाय 4 माइनस 1/16 एक्स स्क्वेयर प्लस c एक्स का पावर -2। तो इसको इतना छोड़ देंगे। 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में हमें गिवन है x log x dy बाई डी एक्स, एक्स log x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 2/x log x। दिस इज द क्वेश्चन, 2/x log x। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए डिवाइड बाय x log x, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x इंटू log x ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये डी बाई डी एक्स रहेगा प्लस में 1/x log x y इक्वल्स टू 2 log x तो ऊपर है ही, नीचे x था, किससे डिवाइड कर रहे हैं x log x से, तो log x कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2/x स्क्वेयर। p का वैल्यू जो यहाँ पे बनेगा
वो है 1 बाई एक्स log x और q का वैल्यू है 2 बाई एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है 1 बाई एक्स log x है। 1 बाई एक्स log x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे log x को t लेट करना पड़ेगा इसकी पावर में। अगर आप इंटीग्रेशन अलग से करना चाहो तो अलग से कर सकते हो, 1 बाई एक्स log x का, इसमें log x को t रख दो, 1 बाई एक्स dx कितना हो जाएगा dt, तो ये 1 बाई एक्स dx तो dt बन जाएगा और ये t आ जाएगा। t आएगा तो ये ln mod t यानी log ऑफ log x, ये log ऑफ log x है इसका इंटीग्रेशन पूरे का। तो e का पावर में log ऑफ log x, तो log e से log कैंसिल हो जाएगा, तो log x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इस क्वेश्चन का। log x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनली हम सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 1 e का पावर 1 बाई एक्स log x था यहाँ पे। e का पावर 1 बाई एक्स log x को इंटीग्रेट करने के लिए हमने log x को t पुट कर दिया, तो 1 बाई एक्स dx कितना बन गया dt, तो ये dt बाई टी यानी log mod t, आप यहाँ पे चाहो तो log लिख सकते हो, और फिर t वापस पुट करा तो वो log x है। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करते हैं, log x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q, बताओ q कितना था 2 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। आप ट्राई करो एक बार, फर्दर प्रोडक्ट रूल लगेगा राइट हैंड साइड पे, है ना। आंसर मैच हुआ क्या तुम्हारा, चलो देखते हैं एक बार। y इंटू log x एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बनेगा log फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 2 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई एक्स होगा। या आप फॉर्मूले जरूर याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको जरूर पता होना चाहिए बेटा, माइनस 1 बाई एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स होता है, इसलिए 2 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई एक्स बन गया। फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस 2 बाई एक्स। तो y इंटू log x को आप ln x भी लिख सकते हो, ये माइनस 2 log x बाई एक्स बन जाएगा। ये फिर से माइनस का तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बन गया 2 बाई एक्स स्क्वेयर। 2 बाई एक्स स्क्वेयर का फिर से इंटीग्रेशन कितना बनेगा, कितना बनेगा माइनस 2 बाई एक्स और प्लस में c, तो log x को डिवाइड में ले जाएंगे, आंसर बन जाएगा। बस एनसीईआरटी से मैच कर लेना log x को डिवाइड में ले जाके, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 7th। 8th देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई लिखो जल्दी से, प्लस 2x वाई डी एक्स, प्लस 2x वाई डी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स। अब ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं एकदम से, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ इकट्ठा करेंगे, उसके लिए एक टर्म को पहले उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ चाहिए हमें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ऐसा फॉर्म बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू जैसा, ठीक है। तो एक टर्म को पहले उधर शिफ्ट कर दे, उधर कौन बैठा है, सिर्फ कोटेक्स है, कोटेक्स डी एक्स भी है। ओह, मैं भी सोचूं ये बन क्यों नहीं रहा, अब तक दिमाग में आया नहीं, क्योंकि कोटेक्स डी एक्स था वो। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल्स टू कोटेक्स माइनस 2x वाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से हम लिखेंगे, दैट इज कोटेक्स माइनस 2x वाई
डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। इस 1 प्लस एक्स स्क्र को दोनों के नीचे लिखना और 2xy वाला जो टर्म बनेगा उसको इस तरफ बुला लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हुए नजर आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। 2x y बाई 1 प्लस एक्स स्क्र वाले टर्म को इस तरफ बुलाएंगे तो फाइनली देखो कैसा बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई जो कि p बनेगा इक्वल्स टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो p का वैल्यू यहां पे बनेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र और q का वैल्यू बनेगा कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। p और q दोनों आगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र लिखेंगे। 2x ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है, ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव e का पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्र बन जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्र। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्र, तो हमारी हेल्प करेगा, आगे सोल्व करना मुश्किल नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन में लिखता हूं, फाइनल आंसर फॉर्मूला क्या कहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू आई एफ पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्र, q कोट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज, कोट एक्स का इंटीग्रेशन ln साइन एक्स एंड प्लस c। तो 1 प्लस एक्स स्क्र को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, y की फॉर्म में आंसर लिख देंगे। वैसे सोल्व तो नहीं होएगा, हम इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर को, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स स्क्र को डिवाइड में ले भी जाएंगे तो तब भी ऐसा ही दिखेगा आंसर इसका। 9.5 का 8th क्वेश्चन। कुछ मिसिंग है क्या? ले तो जाएंगे लेकिन आंसर कहाँ मैच हो रहा है इसका? -1 पावर आ रहा है लोग साइन एक्स के इंटू में, लेकिन वो 1 प्लस एक्स का पावर -1 है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है? इसमें 1 प्लस एक्स कैसे लिख दिया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है? इसमें मिस प्रिंट है बुक में, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी।